प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आइए हम कलामे मुक़द्दस में से आज बुक में से हम तीसरे चैप्टर को देखेंगे। 2 चैप्टर हमारे हुए थे और आज तीसरा चैप्टर है तर्के बुत परस्ती। जिनके पास बुक है वो इसको खोलिएगा। उसके मरकजी हवाले को देखते हैं। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 3 से 6 आयत तक हम देखेंगे। 3 आयत से 6 आयत तक हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को देखते हैं। खरूज की किताब है 20वां बाब 3 से 6 आयत। सबने निकाली तर्के बुत परस्ती? ओके। कलामे मुक़द्दस में लिखा है 20वां बाब उसकी 3 से 6 आयत तक मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना सबके लिए बाइस हो। तर्के बुत परस्ती एक ऐसा टॉपिक है, जब हम इसको स्टडी करेंगे तो एक चीज को हम देखेंगे कि दुनिया के अंदर कितने ऐसे मज़ाहब हैं जो बुत परस्ती करते हैं। और कलाम मुक़द्दस में खुदा अपने लोगों को, कौम बनी इस्राइल को, जब खुदा मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया तो खुदा ने जब 10 हुक्म दिए उस कौम को जिंदगी गुजारने के लिए, तो उसमें खुदा ने एक बड़ी क्लियर जो तस्वीर है वो खुदावन ने दी है। नंबर 1, तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना, और सेकंड, तू मेरे लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। यानी कि खुदा ने एक और वाज़ेह तस्वीर दी है कि तुम किसी भी चीज की सूरत ना बनाना जो ऊपर आसमान पर और फिर जमीन के ऊपर हो या जमीन के नीचे, आसमान के नीचे, तुम किसी की भी सूरत ना बनाना। खुदा की नजर में सबसे जो कबीरा गुनाह है वो ये है कि जब हम उसकी जगह पर किसी और माबूद को खड़ा कर देते हैं, वो मुकाम देते हैं, तो खुदा सख्त नाराज होता है। कौम बनी इस्राइल ने भी ऐसी गलतियां की जिसके सबब से वो असीरी में चले जाते थे। और ये इंसान की फितरत है, वो अपने लिए ज़ाहरी देवता चाहता है। अगर आप बुक को देखें मेरे साथ तो यहां पर है दीगर जानदारों की निस्बत इंसान में यह फर्क है कि इसमें रूहानी अंसर पाया जाता है,
जिसकी बना पर ये किसी न किसी देवता या खुदा को सिजदा करते हैं। कभी भी देखने या सुनने में नहीं आया कि जिस जगह जानवर रहते हो वहां उनके सिजदा करने के लिए कोई निशान हो, लेकिन जहां इंसान रहते हैं वहां उनके सिजदा करने के लिए कोई ना कोई निशान मौजूद है। क्योंकि दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं और इन मज़ाहिब के बेशुमार देवता हैं और इंसान किसी न किसी तरह इन मज़हब से मुंसलिक है। मिसाल के तौर पर हिंदू जो नेपाल का एक मशहूर मजहब है, इसके पैरोकार बहुत से देवताओं को पूजते हैं। तकरीबन 330 मिलियन हिंदुइज्म फितरत को देवता समझकर सिजदा करते हैं। इस तरह गाय भी उनका एक देवता है। नेपाल और इंडिया की गलियों में बहुत सी गाय चलते फिरते देख सकते हैं। फिर इनमें से कौन सच्चा खुदा है, हम इसको बाइबल मुकद्दस की रोशनी में सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे लोग भी कहीं ना कहीं बुत परस्ती के अंदर हमें शामिल होते हुए नजर आते हैं। खुदा ने ना सिर्फ बुत परस्ती से बल्कि उन रसूमात से भी हमें अलग होने का हुक्म दिया है। जिंदगी के अंदर जो खुदा के लोग हैं वो बरकतों से महरूम उस वक्त होते हैं जब वो दुनिया की रसूमात और दुनिया की बनाई हुई रस्में और उन देवताओं के पीछे चलते हैं, तब वो बरकत से महरूम होते हैं। अब पुराने अहदनामा के अंदर जब हम देखते हैं तो खुदा कौम बनी इसराइल को, जो कई अरसा से गुलामी के अंदर थी, 430 साल उसने गुलामी में गुजारे हैं, और जब वो गुलामी में से निकले हैं तो खुदा आग का सतून और बादल का सतून बनकर उनके साथ है। खुदा हर तरह से उन्हें महफूज कर रहा है, उनकी हिफाजत कर रहा है। खुदा ने एक ऐसा करिश्मा उनके लिए दिखाया, क्योंकि उनकी रहाई का आगाज ही करिश्मों से हुआ था। लेकिन लास्ट जो हम करिश्मे देखते हैं, जब वो निकले हैं और उसमें उनके पहलोठे सेफ हुए, मिस्र के पहलोठे मरे, और फिर जब वो अपनी आंखों से बहरे कुलसुम को चिरता हुआ देखते हैं, ये बहुत बड़ा एक मौजज़ा है कि अपनी आंखों से आप पानी को 2 हिस्सों में बढ़ते हुए देखें। और मैं समझता हूं कि आज के दौर में अगर कोई ऐसा मौजज़ा देखे, ऐसी चीज को देखे, तो उसकी जिंदगी की हालत तब्दील हो जाएगी। इनके लिए खुदा ने बड़े काम किए, लेकिन जब खुदा अपने खादिम को मूसा को कोहे सीना के मुकाम पर खुदा जब उसे हुक्म देता है, और जो हुक्म खुदा दे रहा है, इससे पहले कि वो हुक्म पहाड़ से नीचे लेकर आए, कौम बनी इसराइल के जो लोग हैं वो वही कुछ कर रहे थे जिससे खुदा नाराज होता है और खुदा का रूह रंजीदा होता है। लिखा है जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा तो उससे पहले कौम बनी इसराइल ने अपने लिए सोने का एक बछड़ा बना लिया था, और फिर अबलीस ने ऐसा उनका जो माइंड था पकड़ के रखा हुआ था, ऐसा उनको गुमराह किया, यानी कि यहां पर काहिन भी गुमराह हुआ है। हारून को कहा गया कि हमारी क्यादत तू ही करेगा, जिस तरह आज तू हमारी क्यादत कर रहा है, क्यादत तू ही करेगा, लेकिन फक्त हमें बछड़ा बनाने दे, हमें अपने लिए एक देवता बनाने दे जिसकी हम परस्तिश करें। और कलामे मुकद्दस में लिखा है कि हारून ने ये कॉल भी दी लोगों को, उन्होंने सोना जमा किया और बछड़ा बनाया, और जब उन्होंने बछड़ा बनाया तो वो उसकी परस्तिश करने लगे। जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा और उसने देखा, और जब उसने इन चीजों को देखा तो उसने इसलिए वो जो लोहे उसके पास थी, तख्तियां उसके पास थी,
उनके तोड़ने का रीजन यही था कि जो खुदा ने शुरू में हुक्म दिया था वही कुछ वो नीचे कर रहे थे। और ये बहुत कबीरा गुनाह है जिससे खुदा सख्त नाराज होता है। आप इमेजिन करें किस कदर मूसा की स्पिरिट खफा हुई है इस बात से कि उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बनाया है। यानी कि उस बछड़े को जो सोने का बनाया गया उसको खुदा का मुकाम दिया गया। आप हर उस चीज को जिसको आप खुदा से बढ़कर मुकाम देते हैं, वो चाहे आपकी बीवी हो, आपका शौहर, आपके बच्चे, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम खुदा से बढ़कर मुकाम दें, रिस्पेक्ट दें, वो समझें हमारे लिए बुत परस्ती है। खुदा से बढ़कर कोई हमारे लिए नहीं है। जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो पतरस ने कहा हमने तो तेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, बच्चों को, घर को। यीशु ने कहा कौन है जो मेरी खातिर अपने बीवी बच्चों को ना छोड़े, अपने घर को ना छोड़े। तो कहने का मकसद यह है कि खुदा पहला मुकाम चाहता है। अगर वो अल्फा ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, मालिक है, उस्ताद है, खुदावंद है, राज़िक है, और फिर उसको हमें पहला मुकाम देना चाहिए, पहला दर्जा देना चाहिए। दर्जा जितने भी दे लें, लेकिन किसी दर्जा के अंदर भी हम जाकर किसी और माबूद को दर्जा नहीं दे सकते। और हमने किताब के अंदर इस चीज को पढ़ा है कि दुनिया के अंदर बेशुमार देवता है जिसकी दुनिया प्रस्तुत करती है। अगर आप थाई के अंदर जाएं तो थाईलैंड के अंदर एक अलग ही तरह की आपको बुत परस्ती नजर आएगी। और थाईलैंड के जो लोग हैं ये आपको जिस्म के जो अज़ा हैं ये उनकी प्रस्तुत करते आपको नजर आएंगे। और जगह जगह पर ये अज़ा जो इंसान के जिस्म के हैं वो आपको शॉप्स में मिलेंगे, मार्केट्स के अंदर मिलेंगे, और वो ये समझते हैं ये हमारे देवता हैं। और कई लोग जो हैं वो इनकी प्रस्तुत भी करते हैं। और रीजन क्या है? वो समझते हैं ये खुदा, ये देवता है हमारे लिए, इससे दुनिया बड़ी है, इससे इंसान पैदा होता है, ये हमारे लिए है। अगर आप वियतनाम को देखें और दीगर जगहों को आप स्टडी करें, अफ्रीका में जाएं, यानी कि दुनिया में जब आप जाएंगे, इवन कि अपने पाकिस्तान के अंदर भी जब आप विजिट करेंगे तो आपको कई तरह की बुत परस्ती नजर आएगी। कई तरह से लोग बुत परस्ती करते हैं। चांद की प्रस्तुत, वो कहते हैं चांद ही हमारे लिए खुदा है। सूरज की प्रस्तुत करने वाले कहते हैं सूरज हमारे लिए खुदा है, और वो एग्जाम्पल्स भी फिर पेश करते हैं। पानी की जो प्रस्तुत करते हैं वो ये समझते हैं कि पानी हमारे लिए खुदा है। आग की प्रस्तुत करने वाले आग को अपना खुदा समझते हैं। और ऐसे ही कहीं ना कहीं हम भी बुत परस्ती के अंदर इन्वॉल्व होते लोगों को देखते हैं जो हमारे आसपास पड़ोसी होते हैं। वो किसी ना किसी ऐसी रसूमात और ऐसी चीजों के अंदर शामिल होते हैं और वो अपनी तरफ से समझ रहे होते हैं कि हम तो खुदा के साथ ही चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बुत परस्ती कर रहे होते हैं। अगर अब हिंदुओं की बात करें तो उनके बहुत ज्यादा देवता हैं, और वो गाय को भी अपना देवता मानते हैं। अगर कोई गाय को मारे या ज़िबा करे, वो उस इंसान को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, और वो कहते हैं कि गाय हमारे लिए माँ है, ये हमारे लिए एक देवता है। लोग गाय की प्रस्तुत करते हैं। 10 उनके मेन बड़े देवता हैं। जो नंबर 1 पर है भोलेनाथ, जिसे शिव कहते हैं, और फिर सेकंड में उनका हनुमान है, और फिर गणपति है, और फिर उसके बाद 7 देवियां हैं जिनके अंदर शेरा वाली है, कालका है, तुलसी है, दीगर और हैं। यानी कि 10 उनके मेन देवता हैं जिनकी वो प्रस्तुत करते हैं। और 10 देवता के बाद जो और देवता हैं उनका शुमार जो है वो लाखों के अंदर है। लाखों के अंदर उनके देवता हैं सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर। और फिर जब आप नेपाल के देखेंगे, नेपाल के आपको अलग देवता नजर आएंगे। बांग्लादेश के अंदर आपको अलग देवता नजर आएंगे। आप चाइना में जाएंगे, वहां के अलग आपको देवता नजर आएंगे। तो दुनिया में
बुत परस्त आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। आप इटली में जाएं, अपनी क्रिश्चियन कंट्रियों में जाएं, तो वहां पर भी आपको बुत परस्ती होती हुई नजर आएगी। और अगर आप हिंदुओं को देखेंगे, उनकी गाड़ियों में बैठ जाएंगे, तो उनके गाड़ियां जो होती हैं उनमें जैसे हम सलीब को, क्रॉस को अपने गाड़ी में रखते हैं, तो इस तरह उनके देवता जो होते हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी मूर्तियां वो गाड़ी में रखते हैं। और वो समझते हैं कि इनकी वजह से हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग है, और वो अपने देवता को याद इस तरह करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस क्लास के अंदर अबलीस ने मुख्तलिफ तरीके से दुनिया को गुमराह करके रखा हुआ है, और उसके गुमराह करने का रीजन ये है कि लोग जिंदा खुदा की तरफ ना आए। और कुछ नहीं करते थे, उसको पितमस के जजीरा में जो था वो डाला जाता था, और वहां जिनको डाला जाता था, जो पितमस का जजीरा है उसको मुकद्दसों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। वहां लोग जिंदा भेजे जाते थे लेकिन वापस नहीं आते थे, और वहां उनसे मेहनत मशक्कत करवाई जाती थी, और खाने को नहीं दिया जाता था, बहुत कम, और लोग आहिस्ता आहिस्ता वहीं मर जाते थे, और वो परिंदों का शिकार। नबूकदनेस्सर ने भी अपना मुजस्समा बनाया था, और नबूकदनेस्सर की भी यही ख्वाहिश थी कि लोग मेरे मुजस्समे की परस्तिश करें, और जो उसके मुजस्समे की परस्तिश नहीं करता था उसकी सजा हम सदरक, मिस्र, अब्दुन्नजू और दानियल की सूरत में देख सकते हैं कि किस तरह उनको सजा दी गई। दानियल को जो है वो शेरों की गार में, और सदरक, मिस्र, अब्दुन्नजू को आग की भट्टी में डाला गया। और उसके पीछे रीजन क्या था? उन्होंने बुत परस्ती का, नबूकदनेस्सर की मूर्ति का इनकार किया, उस परस्तिश का इनकार किया, जिसके सबब से उन्हें सजा दी गई और आग में फेंका गया। कलामे खुदाबंदी के अंदर लिखा है कि आग जो है वो उनको जला ना सकी। जब आप स्टैंड लेते हैं तो खुदा आपके साथ खड़ा होता है। तो जरूरत है, हमें स्टैंड लेने की जरूरत है। हम सदरक, मिस्र, अब्दुन्नजू की तरह स्टैंड लें जहां हमें स्टैंड लेने की जरूरत है। और जब हम बात कर रहे हैं बुत परस्ती की, तो यही गैरत एलिया के अंदर भी थी। जो बाल की वर्शिप करने वाले थे, बुरे तरीके से वो नाकाम हुए। इज़ाबेल की वर्शिप करने वाले, उस जादूगरनी के पीछे चलने वाले, वो भी बुरे तरीके से नाकाम हुए। खुदा अपने नाम की गैरत रखता है। सुबह से शाम तक चलाते रहे, प्रोफेसियां करते रहे, अपने आप को जख्मी करते रहे, लेकिन आसमान से आग ना आई। लेकिन जब एलिया ने दुआ की तो आसमान से आग आई और वो उस कुर्बानी को चट कर गई। याद रखिए, अबलीस मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ चीजों को कर रहा है, और आज मौजूदा हालत में, इस दौर में, हम माजी की बात नहीं कर रहे, हाल की बात कर रहे हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि थाईलैंड के अंदर जो है वो हमारे जो पर्सनल बॉडी के अज़ा हैं उसकी परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं। और भी मुल्कों में ऐसा होता है कई जगहों पर। और फिर जब आज हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर भी आपको बुत परस्ती बड़े अरूज पर नजर आएगी। कैलिफोर्निया के अंदर फर्स्ट वो चर्च बना जिसको डेविल का नाम दिया गया, और जहां सलीब को उल्टा, हम तो सलीब को बिल्कुल जिस तरह राइट है उस तरह अपने चर्चेस में, घरों में या गलों में लटकाते हैं, तो उनके जो साइन दिया उन्होंने वो बिल्कुल उल्टा उन्होंने किया चीजों को। और फिर वहां पर जो परस्तिश होती है वो डेविल की परस्तिश होती है, और वहां पर भी लोग मेंबरशिप ले रहे हैं, वहां पर भी लोग जा रहे हैं। आज भी इस दौर के अंदर ये बहुत सी बिदात जो है आपको दूसरे ममालिक में से निकलती हुई नजर आएंगी। आप न्यूयॉर्क के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको आदम मिशन नजर आएगी, और वो कहते हैं कि आज भी वही दौर है। जिस तरह अब वो अदन को पेश करते हैं, तो वो सालाना एक फेस्टिवल करते हैं जिसमें
तमाम उनके जो मेंबर्स हैं वो जमा होते हैं और उनके जिस्म पर कपड़े नहीं होते, साइकिलों पर होते हैं, पैदल होते हैं, गाड़ियों में होते हैं और उन्होंने कपड़े नहीं पहने होते और फिर वो इस तरह वो इबादत करते हैं। अगर आप चले जाएं माल्टा के अंदर, तो माल्टा के अंदर न्यू ईयर के मौका पर भी वहां पर भी कोई ऐसे बिदती लोग हैं जो बिल्कुल नंगे जाते हैं और फिर वो समुंदर पर खड़े होकर वहां पर अपनी गलतियों का, खताओं का इकरार कर रहे होते हैं। तो इस दुनिया में कई तरह की आपको बुत परस्ती नजर आएगी, कई तरह की आपको वर्शिप नजर आएगी। तो ऐसे लगता है कि जैसे हिंदू अपने देवताओं की प्रस्तिश और उन रसूमात को निभाते हैं, कहीं ना कहीं चर्च भी ऐसी रसूमात के अंदर फंसा हुआ है। ऐसी रसूमात के अंदर कैसे फंसा हुआ है? आज भी चर्च जो है इन रसूमात के अंदर इस तरह फंसा हुआ है कि आज भी हम वो रसूमात को अपनी शादियों के अंदर और फिर दीगर जगहों पर उन रसूमात को कर रहे होते हैं और साफ तौर पर हम देखते हैं कि आज भी लोग जो हैं वो इस तरह बुत परस्ती करते हैं। अलाइन के अंदर एक फैमिली के साथ मेरी मुलाकात हुई जो सिख से मसीही हुए थे और जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपकी रसूमात क्या है और आप किस तरह शादी ब्याह करते हैं, हम हैं तो सारे पंजाबी और जिस तरह हमारी रस्में हैं इसी तरह आपकी रस्में हैं, तो वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, जब हम सिख थे तो इसी तरह की रसूमात करते थे, लेकिन जब हमने मसीह खुदावंद को कबूल किया तो उसके बाद हमने उन सारी रसूमात को अपनी जिंदगी में से खत्म कर दिया है। अब गाने सेरे जो हैं ये हमारी शादियों का हिस्सा नहीं है और ना हम टोलियां टप्पे मेहंदियां हम नहीं करते। और वो फिर ये भी बताते हैं कि जब निकाह के टाइम सिख जो था वो अपने पास तलवार रखता था, तलवार सिख के इख्तियार और रोब को पेश करता है। तो वो कहते हैं अब जो कन्वर्ट हुआ है वो तलवार लेकर निकाह के टाइम नहीं जाता, उसके हाथ में खुदा का कलाम होता है, वो बाइबल लेकर चर्च में जाता है, यानी कि चेंज। और वो कहते हैं उनको नरोला साहब उस मेंबर को अपने चर्च की मेंबरशिप नहीं देते जो इन रसूमात के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो रहा होता है कि पासबान को बिठाकर तमाम रसूमात की जाती हैं, उनमें शामिल होते हैं लोग और कहीं ना कहीं खुदाम अपने बच्चों की शादियां करते भी होते दुनिया की रसूमात के अंदर शामिल होते हैं, दुनिया की रस्में कर रहे होते हैं। बाइबल ने हमें बिल्कुल इजी किया है, बिल्कुल जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और खुदा ने हमें एक नई तालीम दी है, नई चीजों से हमें रोशनास किया है, तो हमें नई चीजों को समझना चाहिए, नई चीजों को हमें पकड़ना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। लेकिन आज भी देखिए हमारे लोग उन्हीं रसूमात के अंदर फंसे हुए हैं। जिस तरह ये माइयां मेहंदी होती हैं, तो माइयां जो होती थी, जिस तरह हमारे चर्च के अंदर एल्डर्स होते हैं, बुजुर्ग एल्डर्स जो होते हैं, ये मंदिरों के अंदर माइयां होती थी, बुजुर्ग माइयां, और जिसकी शादी होती थी, लड़का हो या लड़की, वो इन मंदिरों में जाती थी। 7 मंदिर होते थे, 7 मंदिरों के अंदर 7 माइयां होती थी और ये उनसे जाकर मेहंदी लगवाते और हर माई जो होती थी वो अपना कलर का धागा बांधती थी और इस तरह 7 कलर का धागा बांधते और ये गाने की शक्ल इख्तियार करता था। और जब रंग चढ़ जाता था तो वो कहते थे हमारे देवता की ब्लेसिंग इस पर है, ये खुश नसीब है। आज भी अगर किसी को मेहंदी लगाया जाए तो वो जब रंग चढ़ जाए तो वो यही कहता है कि ये इस पर जी बड़ा नसीबों वाला है, इसको तो बड़ा प्यार मिलेगा अपने शौहर से या अपनी बीवी से। लेकिन शादी के बाद हालत कुछ और ही नजर आती है। तो फिर वही गाने आज भी हैं, वही सुरमा डालने की रस्में हम करते हैं, वही जो मिट्टी की प्लेटें होती हैं दूल्हा तोड़ता है, वही सारी रस्में। कई जगह पर लड़ाइयां होती हैं, जब मिलनी होती है फलां की मिलनी नहीं करवाई गई और फलां जो हमें है वो रस्म नहीं हमें करने दी गई, हमें हमारे ये बनता है हमसे इस तरह चलें, तो ये लड़ाइयों को झगड़ों को जन्म देता है। मसीह खुदावंद मोहब्बत का खुदा है और उसने हमें दुनिया की चीजों से निकाल कर हमें एक नए जो है दौर में शामिल किया है, एक नए रंग में डाल दिया है जो उसके लहू का है, ताकि हम उसके मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजार सकें। आमीन। और आज
भी ऐसे होता है, लोग नाराज होते हैं। अगर आप मंगनी करने जा रहे हैं तो वहां पर कपड़े नहीं दिए तो वो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे साड़ा सर नहीं टकया, ठीक है। और अगर आप शादी के बाद अगर आप देखें फौदियों को, तो ये जो 10वें होते हैं, तीसरे होते हैं, 40वें होते हैं, उसमें कहते हैं ये कपड़े बनते हैं, कपड़े ना दिए जाएं, नाराजगी। फिर कहते हैं जी फूड़ी कौन चुकेगा। तो बाइबल ने क्या हमें सिखाया है? बाइबल हमें क्या तालीम देती है? इंसान खाक और खाक में लौट जाएगा और रूह खुदा के पास। और फिर हमें तो बाइबल ने बड़ी तसल्ली दी है, बड़ी जबरदस्त टीचिंग दी है। यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाए वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। लेकिन आज हम कई जगहों पर लड़ रहे होते हैं। किसी ने रिश्तेदारी खत्म करनी हो, मां मर जाए तो नान के फूड़ी चुकलन, कहते जी बस नान का खत्म हो गया। तो क्यों खत्म हो गया? ये चीजें कहां से आई हैं? क्या बाइबल ये कह रही है? क्या बाइबल की ऐसी तालीम है? तो दुनिया की रसूमात के अंदर जब हम फंसे हैं, तो कोई अगर कहे मैं बुत परस्ती नहीं करता, तो ये बुत परस्ती की एक शक्ल है रसूमात की सूरत में, जो हम अपनी जिंदगियों के अंदर, अपने घरों के अंदर कर रहे होते हैं। 1.25 महीना जब होता है तो क्या करते हैं, लोहे की चीज औरत के पास होती है, मुख्तलिफ टोटके होते हैं, और अगर किसी के दिन रखे जाए शादी के, तो वो भी लोहे की चीज अपनी जेब में रखेगा और कहेगा जी घर से बाहर नहीं जाना। अब देखें, आप पादरी साहब को बुलाते हैं दिनों पर, वो डेट्स लिखते हैं, वो ब्लेस करते हैं, और वो दोनों खानदानों को बरकत देते हैं कि ये रिश्ता जो दिन रखे गए हैं ये बरकत का सबब हो। उसके बाद कहते हैं नहीं दिन रखे गए हैं, अब बाहर नहीं निकलना। इसका मतलब है यीशु मसीह के खून पर ईमान नहीं है, कलाम पर ईमान नहीं, खुदा पर ईमान नहीं है, लेकिन हमें लोहे पर ईमान है। इसका मतलब है कि लोहे की चीज खुदा से बढ़कर है। अंडरस्टैंड करें इस चीज को, लोहे की चीज खुदा से बढ़कर है, यानी कि जो लोहे की चीज है उसको खुदा से बढ़कर मुकाम दिया गया है। आज भी जब घर बनता है, गाना बाना जाता है, तो क्या कहते हैं, पहन आएगी तो की करेगी जी, गाना बनेगा। उन्हें पता नहीं बेचारे ने कार किंज बनाया है, उते उते होर खर्चा है, ये वो आएगी, गाना बनेगी, मिठाई लेके आना, तो ये होना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं उन देवताओं की रसूमात हैं, और उन रसूमात के अंदर जब चर्च शामिल हो जाएगा तो फिर चर्च बुरे तरीके से नाकाम होता है, फेल होता है। इब्तदाई जो चर्च था इन तमाम रसूमात से वो पाक था। दुनिया की जो रसूमात हैं इब्तदाई चर्च के अंदर नहीं थी। इब्तदाई जो चर्च था उनका फोकस खुदा की बादशाही थी, और उनका दिन रात यही काम था कि हम खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए काम करें। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने कुछ ऐसी शादियां भी हमारी आंखों के सामने से गुजरी जहां खादमों को डांस करते हुए देखा। खादम वो रस्में कर रहे होते, उन्होंने हिजड़े बुलाए होते। तो बुत परस्ती, हम ये कहते हैं कि जो ज़ाहरी तौर पर बुत बनाया जाएगा, तो वो भी हमारा एक डिनोमिनेशन है। जो यीशु मसीह का बुत बनाते हैं, मुकद्दसा मरियम का बुत बनाते हैं, और दीगर मुकद्दस हस्तियों का बुत बनाते हैं, और वो उन बुतों को बनाकर फिर उनकी प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं ये निशान है। देखिए, बाइबल ने ये नहीं कहा कि तूने को निशान बनाना है। अगर बाइबल ने कहा है तो फिर बनाए निशान। अगर बाइबल ने हमें मना किया है तो फिर हमें किसी तरह का भी निशान नहीं बनाना। जो हमारा मरकजी हवाला है, तुम कोई ऐसी चीज ना बनाना जो आसमान के ऊपर। आसमान के ऊपर क्या है जी? आसमान के ऊपर खुदा है, उसका बेटा यीशु है, फरिश्ते हैं, मुकद्दसा मरियम है, मुकद्दस हस्तियां हैं, ये सब आसमान पर है। तो हम किसी हस्ती की भी तस्वीर या निशान बना नहीं सकते। और अगर हम आसमान के नीचे देखें, सियारे हैं, सितारे हैं, चांद है, सूरज है, लिखा है आसमान के नीचे या जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे तुम किसी की भी सूरत ना बनाना। अब वो चीजें जो आसमान के नीचे हैं उनको भी सूरत नहीं बनानी, और फिर जो जमीन के ऊपर हैं
तुम उनकी भी सूरत ना बनाना, और फिर जो जमीन के नीचे हैं तुम उनकी सूरत भी ना बनाना, क्योंकि खुदा जो है इससे हमें सख्ती से मना करता है। लिखा है मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। तो आज भी हमारे लोग जब हमें बुत परस्ती के अंदर शामिल होते हुए नजर आते हैं तो फिर अफसोस होता है। अब तो एक और नई चीज ऐड कर ली है, वो उपटन आ गया है। तो देखें, पास्टर्स तो आपको बिल्कुल इजी लेके चलना चाहते हैं, तो ये एक्सपेंस कहां से बढ़ रहे हैं? हमारी अपनी ख्वाहिशात से, रसूमात से हमारे एक्सपेंस बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम कर्जों के नीचे जाते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, और उसके पीछे खुदा नहीं है, हम खुद होते हैं। हम खुद ऐसी ख्वाहिशात में फंसकर जो है आजमाइश का हिस्सा बन जाते हैं। सो हमें हर तरह की बुत परस्ती से निकलना है। आप देखें, कई क्रिश्चियन औरतें हैं जो साड़ी के साथ यहाँ माथे पर तलक भी लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर रेड कलर का लगाया जाए, और कई फैशन के तौर पर मंगलसूत्र को भी पहनते हैं और कहते हैं जस्ट फैशन है। अगर आप फैशन को लें तो आप फिर किसी को भी फैशन बना सकते हैं। सलीब को भी लोग फैशन के तौर पर लेते हैं। कई एक्टर्स हैं टी शर्ट्स उन्होंने पहनी होती हैं फैशन के तौर पर, तो इससे वो मसीह थोड़े, वो तो वो फैशन कर रहे हैं, और जब वो फैशन कर रहे हैं तो वो मसीह नहीं है। और ऐसा करने वाले लोग जो मसीह की सलीब की बेहुरमती करते हैं। और अगर मसीही फैशन के तौर पर कोई और देवता को अपने लिए ले तो खुदा उससे नाराज होगा, खुदा उससे खफा होगा। इसी सबब से भांजपन, डिवोर्स, लड़ाइयां झगड़े, बेबरकती का जो सबब है ये दुनिया की रसूमात और बुत परस्ती है। जब चर्च बुत परस्ती करेगा तो वो खुदा की बरकतों से, रोहुल कुद्स से जो है वो महरूम हो जाएगा। सो चर्च को बुत परस्ती नहीं करनी, उसे बुत परस्ती से निकलना है। आइए हम देखते हैं ये रेफरेंस सारे लिखे हुए नीचे, आप जरूर इनको स्टडी कीजिएगा। लिखा है हकीकी खुदा तमाम चीजों का खालिक और जिंदगी बख्शने वाला है। एक ही सल्तनत के दो बादशाह नहीं हो सकते, और ना कोई दूसरा खालिक यानी जिंदगी का सरचश्मा हो सकता है। चुनाचा उसी एक खुदा को, खुदा के सिवा बाकी सब खुदा जब हैं। ये देवता जिन्हें इंसान सजदा करते हैं इंसान ने खुद बनाए हैं। इनको बाइबल बुत कहती है, और बाइबल फरमाती है कि आखिरकार ये क्या हो जाएंगे? हलाक हो जाएंगे। बुत क्या है? सतना की किताब के अंदर यहाँ उनकी एक डेफिनेशन है। बुत क्या है? 4 बाब 16-18 आयत ये बताती है कि जो बुत हैं उनकी वो क्या है। तो यहाँ पर आप जब रेफरेंस को पढ़ेंगे तो आपको बुत के बारे में पता चलेगा। यिर्मयाह नबी का सहीफा आपको बताएगा कि बुत क्या है। फिर आगे लिखा है भूत से मुराद बिगड़े हुए फरिश्ते हैं। इंसान मरने के बाद भूत या फरिश्ता नहीं बन सकता। ये बिगड़े हुए फरिश्ते खुदा के हजूर कर रहा होता है, इसके पीछे अबलीस का प्लान होता है। अक्सर लोग कहते हैं ना हमारी मन्नतें मुरादें वहां पूरी होती हैं, मौजे होते हैं, इसलिए हम जाते हैं। और उसके पीछे जो वो गिराए हुए फरिश्ते हैं आसमान से अबलीस के साथ, वो काम करते हैं, वो एक्टिव होते हैं, और वो इनमें से होकर काम करते हैं। कोई नई बदरू या कोई नया भूत दुनिया में नहीं आया। ये वही गिराए हुए फरिश्ते हैं जो जमीन पर मुख्तलिफ देवताओं के रूप में आकर काम करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। लोग कहते हैं हमें तो इस तरह की हमने मन्नत मानी और वो पूरी हो गई, हमने आवाज सुनी, हमने जो चाहा वो हो गया। तो अबलीस जो है वो मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। उसने यीशु मसीह को भी ऑफर की थी। उसने कहा अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो ये दुनिया के सारी शानो शौकत जो तू देख रहा है मैं तुझे दे दूंगा। उसने यीशु मसीह से भी ये कहा। इसका मतलब है कि डेविल अपनी प्रस्तिश करवाना चाहता है। उसने यीशु को झुकने और सजदा करने के लिए कहा। तो जो यीशु मसीह से बाज नहीं आया तो क्या वो कलीसिया से, इंसानों से बाज आएगा? और वही है जो मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहा है। उसकी कई बदरूहें जो हैं वो हरुमान की सूरत में है, कालका की सूरत में है, रूप धारे हुए हैं, नाम चेंज है, पीछे बदरूहें हैं।
ये खुदा नहीं है, ये बदरूहे हैं। और अगर आप इनकी प्रस्तुति भी देखेंगे, इनके तरीकेकार भी देखेंगे, तो वो आपको बड़े अजीब से नजर आए। मसीहत का तरीका बिल्कुल चेंज है, अलग बिदतें हैं, मुख्तलिफ तरीके से लोग गुमराह हैं। जब आप दुनिया को विजिट करेंगे तो आपको बहुत बड़ी गुमराही नजर आएगी। आप चर्चेस के अंदर देखते हैं कि बड़ी बेदारी है, बड़ा रिवाइवल है, लेकिन जब आप दुनिया के अंदर जाएंगे, दुनिया को चेंज करने के लिए जाएंगे, तो फिर आपके सामने बहुत से चैलेंजेस होंगे। आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका खुदा जिंदा है। दूसरे खुदाओं के मुकाबले में आप जब अपने खुदा को रिप्रेजेंट करें, तो फिर आपके पास पावर होनी चाहिए, बरकत होनी चाहिए। इमाल की किताब के अंदर 14वें बाब में जब लुस्त्रा शहर में कलाम खुदाबंदी में लिखा है कि पौलुस ने वहां जन्म के लंगड़े को शिफा दी, तो वहां जो थे बुत प्रस्ती के लिए एक बड़ा मेला था, और वो वहां पर बड़े हार शार अपने देवता के लिए कुर्बानी करने के लिए आए थे। और जब उन्होंने ये देखा कि पौलुस ने लंगड़े को शिफा दे दी है, तो कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है कि उन्होंने पौलुस को कांधों में उठा लिया और कहने लगे, हमारे दरमियान इंसानों के रूप में देवता आ मौजूद हुआ है। और उन्होंने पौलुस को हार पहनाए और ढोल बजने लगे, हार पहनाए गए, जश्न का समा है कि हमारे दरमियान इंसान के रूप में देवता आ गया। इसका मतलब है कि यहां इंसान परस्ती भी नजर आती है, इंसान परस्ती भी नजर आती है। और कई खुदाम ये चाहते हैं कि उनकी खुदा से ज्यादा उनकी परस्तिश की जाए। मीटिंग्स के अंदर एक ही इज्जत और जलाल के लायक है, वो यीशु नासरी है। हम माला और फूलों के लायक नहीं है, हम उसकी इबादत करने आते हैं, लेकिन कभी कभार इतना कुछ कर देते हैं, कभी कुल्ले पहना, कभी माला पहना, कभी फूल पकड़ा, कभी कुछ कर, कभी अनार चला, कभी ढोल बजा। खादम दो चंद इज्जत के लायक जरूर है, उसे तालियां बजाकर वेलकम करें, लेकिन उसके बाद सारा ऑनर एक को मिलना चाहिए जो इस काबिल है, जिसकी कब्र खाली है, जो आजकल बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। सो बुत परस्ती जो है, यहां पर हम देखते हैं कि पुलुस ने फिर क्या किया, अपने कपड़े, शाबाश, अपने कपड़े पुलुस ने क्या किए, फाड़ लिए। उसने कहा, भाई हम भी तुम्हारे जैसे इंसान हैं, तुम हमारी परस्तिश क्यों कर रहे हो? जिसने मौजज़ा किया, जिसने ये सब काम किया, वो खुदावंद है। और आज किसी के वसीला से मौजज़ा, जिसका प्रोटोकॉल देखने वाला होता है, आगे पीछे गन्नों वाले, और फिर जनाब लोगों कहेंगे ज़बूर 91 में लिखा है, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिर जाएंगे तेरे नजदीक, लेकिन खुद उन्हें यकीन नहीं होता, खुद वो सिक्योरिटी का सहारा लेते हैं। मैं समझता हूं जब खुदा ने आपको बुलाया है तो आपका मुहाफिज भी वही है। और जब बानी है ना, तो देखें बेनजीर के कम मुहाफिज थे, कहां पकड़ लिया, मारने वाले उड़ा देते हैं, लेकिन जब खुदा आपकी हिफाजत करेगा तो फिर कोई आप पर गालिब नहीं आ सकता। हालेलुया। सो हर तरह की जो बुत परस्ती है उससे हमें निकलना चाहिए। तो यहां पर पौलुस के दौर में भी बुत परस्ती हमें नजर आ रही है। तो उन्होंने बुत परस्तों को कैसे चेंज किया? मौजज़ात के वसीला से। हालेलुया। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे देवता, खुदा सबसे बड़ा है। तो इस तरह लोग मसीह के पास आए। पतरस जब मौजज़े करता था तो लोग कहते थे कि इनका खुदा जिंदा है। यहूदी भी मसीह हो रहे थे बड़ी स्पीड से। उसके पीछे रीजन ये था, मौजज़ात। मौजज़ात के साथ फिर वो खुशखबरी सुनाते थे, अंजील सुनाते थे, गवाही देते थे, और लोगों के दिल जो थे वो तब्दील होते थे। सो हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, और हमारा खुदा मुनफरद खुदा है, और जो मुनफरद खुदा है उसकी परस्तिश बिल्कुल हटकर है। ईस्टर के मौका पर आपने देखा होगा कईयों ने वो काम किए जो करने के लायक नहीं थे। सलीबें उठाई, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, फेसबुक पे कोड़े मारे जा रहे हैं, एक सीन को प्ले किया गया है। अच्छा, पानी पिलाने वाली बहनें भी सही रो रही हैं, वो सारे मंजर को याद करके हाय हाय, और फिर वो पानी पिलाया जा रहा है, उसके मुंह से पसीना साफ किया जा रहा है। मुख्तलिफ तरीके से लोग आज भी गुमराह हैं। जिसकी कब्र खाली है
वो आपको ये ड्रामेबाजी करने के लिए नहीं कहता, वो कहता है जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ जाकर। ये ऑर्डर मिला हुआ है हमें। तो अगर आप मरियाबाद चले जाए वहां आपको अलग सीन नजर आएगा। कोनियों के बल जा रहे हैं, यीशु किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। कोई साइकिलों पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई पेट के बल जा रहा है, वहां पर भी सवाब कमाने वाले मौजूद होते हैं। कुछ ऊपर से पंखे दे रहे होते हैं हवाएं कि खरीद के सानू कुछ लब जाना है। कई रुमाल ना मुंह पसीने साफ कर रहे होंगे। तो मुख्तलिफ तरीके से बुत परस्ती के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं। तो वहां पर लोग दुपट्टे चढ़ाते हैं। किसी ने कहा जी वो कोई जरूरतमंद बंदा था, तो उसने वो जो स्टेचू बनाया था उन्होंने मुकद्दसा मरियम का। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्यों दुनिया को एक और साइड पर लेके जा रहे हैं। अगर रसूलों ने मेले किए हैं तो आओ हम सब मिलकर करते हैं। इब्तदाई चर्च ने किया है तो आओ मिलकर करें। तो सबसे पहले पतरस ने जो 3000 के लोग बचाए, वो एक बड़ा क्राउड था, मेला था जहां रूह कुद्स नाज़िल हुआ, तो वहां से मेले का आगाज हो जाना चाहिए था। तो बुत परस्ती लोग करते हैं। शाम के टाइम झाड़ू नहीं देना मना होते। हमारे क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि शाम के टाइम झाड़ू नहीं देना। हॉस्पिटल्स में 24 घंटे सफाई हो रही होती है। बस स्टॉप पे चले जाएं, प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, एयरपोर्ट पे चले जाएं, ये नहीं होती कि अजानें होगी तब सफाई बंद कर दें। वहां तो चल रही होती है। सर पे दुपट्टा लेंगी बहन, चर्च में नहीं लेगी कि अजान हो रही, सर पे दुपट्टा ले लें, सफाई नहीं करनी, अब झाड़ू नहीं देना। तो फिर बताएं बुत परस्ती हम करते हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं बुत परस्ती शामिल है। और लिखा है अपने आप को पाक करो। हालेलुया। कुछ लोग ये समझते हमारे नाजायज तल्लुकात किसी के साथ नहीं है तो हमें तो पाक करने की जरूरत नहीं, हम तो पाक हैं, हमें तो कोई गुनाह नहीं है। जितनी मैंने ये चीजें आपको बताई, अगर कहीं ना कहीं हम इनमें शामिल हैं तो फिर हमें पाक करने की जरूरत है। कई ऐसे खुदाम हैं जो सूअर का गोश्त भी खाते हैं। यूरोप के अंदर गोश्त खाते हैं वो। तो फिर हमें ये देखना है, किसी खादम को फॉलो नहीं करना, किसी मिनिस्ट्री को नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस को फॉलो करें। जो बाइबल कहती है उसके मुताबिक चलें। बाइबल क्या कहती है, आइए बुक की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इंसान जिन देवताओं को सजदा करता है हम उनको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। फितरत यानी सूरज, चांद, सितारे, जानवर, दरख्त, पत्थर, आसमानी बिजली वगैरह। अच्छा, आप समझते हैं कि आज भी आसमानी बिजली की परस्तिश होती है, उसको माना जाता है? माना जाता है ना बहन जी? कब वाला? हाँ, पलोठा है तो उत्ते नहीं जाना, मामे भनेवे ने इकट्ठे नहीं जाना, बिजली पाइएगी। तो देखें ये क्या है, बुत परस्ती नहीं। अय्यूब की किताब में लिखा है बिजलियां जब गरजती हैं खुदा के खजाना में से निकलती हैं। तो ये पहलोठे को पढ़ती नहीं, ये मामे पनेवे को नहीं पढ़ने वाली। जैसा हमारा ईमान होता है ना, जिस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट होता है, वो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर ऐसी होना शुरू हो जाती हैं। लोग निकलते नहीं है, डरते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। शागिर्द कहने लगे ऐ मालिक हमें बचाइए। यीशु ने कहा ऐ कामित का दो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और जैसे ही वो उठा, लिखा तूफान थम गया, बारिश थम गई, जो पानी शोर कर रहा था वो भी थम गया। हालेलुया। हमारा खुदा बड़ी कुदरत वाला खुदा है और वो ये नहीं चाहता हम बुत परस्ती करें। चेंज नाफ पड़ जाए वहां पर ही बुत परस्ती। अगर मैं छोटी छोटी चीजों का जिक्र करूं तो बहुत सी हैं। तो हमें फोकस करना चाहिए यीशु मसीह के लहू पर। तमाम बीमारियों की शिफा लहू है। हालेलुया। कफारा हुआ है, कामल कुर्बानी हुई। छठे कलमे में यीशु ने कहा तमाम हुआ। जब तमाम हो गया, हमारे लिए फतह हो गई है। अब हम किसी चीज के गुलाम नहीं रहे, किसी रसूमात के, किसी चीज के गुलाम नहीं, हम आजाद हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो बिजलियों की भी परस्तिश नहीं है। नंबर 2 पर है इंसान की शक्ल के बुत बनाकर उनको सजदा न करें। नंबर 3 वो बिगड़े हुए फरिश्ते जो रोजे क़यामत हिसाब देंगे और उनको दोज़ख की आग में डाल दिया जाएगा, उनकी भी हमें परस्तिश नहीं करनी। अच्छा, कुछ लोग नंबर्स लगवाते हैं, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं बदरूहों की परस्तिश के अंदर।
विद्रोह की वो प्रस्तुत करते हैं, वो इनामी बॉन्ड तो लेते हैं, प्राइज बॉन्ड लेने के बाद फिर वो नंबर लगवाने के चक्कर में भी होते हैं। तो उसके बाद एक और मैं खास बात आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि लोग जो हैं कई तरह की बुत प्रस्तुति करते हैं। अगर आप में से किसी ने वो मूवी देखी हो, पीके मूवी देखी होगी, पीके मूवी, अच्छा उसमें उसने बड़ी सी चीजों को खोला है, और जब वो मंदिर के अंदर जाता है और कहता है इसमें ये छोटा देवता है, ये बड़ा देवता है, अगर मैं बड़ा देवता ले लूंगा तो ये क्या करेगा, तो उसने इन चीजों को एक्सपोज किया। लेकिन वो जिसने भी मूवी बनाई है, मैं आपको बताऊं उसके पीछे मुखालफे मसीह है, क्योंकि उसने चर्च को भी रगड़ा लगाया है। सबको लगाएं, लेकिन इधर रगड़ा नहीं लगाना, इधर जिंदा खुदा है, हालेलुया, इधर यीशु नासरी है। तो कहने का मकसद यह है कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर देवताओं की प्रस्तुति नहीं करनी। लोग इनकी भी प्रस्तुति करते हैं, लोग शौक से ना खरीदते हैं, पत्थर लेते हैं और वो कहते हैं ये पत्थर मैं पहनूंगा तो ये हो जाएगा, ये पत्थर सुलेमानी है, ये बड़ा गर्म है। अच्छा, वैसे हो जिस तरह का फेथ मैं कहता हूं हमारा सोच होती है, वैसे होना शुरू हो जाता है। ये पहनूंगा तो ये गर्म है, इसको दूध में डाल के पहने, रात में दूध में रहने दे, सुबह उसको निकाल कर पहने, ये वो फलां पत्थर है, तो फिर आपका बीपी हाई नहीं होगा, आपका मिजाज ठंडा रहेगा। तो ये देखें क्या सीन है। अगर पत्थर अमीर करने लगे तो दुनिया सारे बिजनेस छोड़कर पत्थर पहन ले। रिज़्क, बरकत, सब कुछ खुदा के पास है, और वो अपने मानने वाले जिसके फरिश्तार हैं उनके बारे में लिखा है ज़बूर के अंदर, वो तो अपने महबूब को नींद में दे देता है, शेर बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद रहेगा, मेरे लोग किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। लिखा है तुम कल के लिए फिक्र ना करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, सब चीजों की फिक्र में गैर कौमें रहती। तुम्हारा बाप जानता है तुम किन किन चीजों के मोहताज हो, बस तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश में। ये है हमारा काम, ये है हमारी खिदमत। इस तरह हमें चलना है, इस तरह हमें बढ़ना है। तो हमें इन चीजों पर भरोसा नहीं करना। सो हर तरह की बुत प्रस्ती को हमें अपनी जिंदगी में से निकालना है। सो ये आप चैप्टर को देख लें और इसके मशकी सवाल भी आप लिख लें, और नेक्स्ट जो मई में क्लास होनी है, अभी एक और चैप्टर हम पढ़ेंगे। मई में जो हमारी क्लास होगी उसमें पहले 5 चैप्टर का टेस्ट होगा आपका। मई में जो आपकी क्लास है उसमें पहले 5 चैप्टर का टेस्ट आपका होना है, और कोशिश करना है किसी ने मिस नहीं करनी। आपकी पीछे सिर्फ 5 क्लासेस हो रहे हैं। सितंबर में आपकी बुक्स जो है वो कलेक्ट की जाएंगी और लाहौर जाएंगी, और सिग्नेचर होंगे, स्टैंप होगी, आपकी बुक टेस्ट होगी, इसको चेक किया जाएगा। अच्छे तरीके से बुक्स को लिखिएगा, क्योंकि उसके बाद अक्टूबर में हमारी आखिरी क्लास होगी, उसमें सिर्फ टेस्ट होगा। तो आपने इसको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है जी? जी जी, आप सारी लिख लें। मैं ये तो कहता हूं आप लिख कर लेकर आएंगे, आपके पास क्वेश्चन होंगे तो फिर हम क्लास में बातचीत कर पाएंगे। पेन से